हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का ई कॉमर्स सीरीज की इस फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल बिजनेस जो कि ऑफलाइन आप देखते हैं, चाहे आप स्टोर कह लीजिए, शोरूम कह लीजिए, और एक ऑनलाइन बिजनेस जिसको हम ई कॉमर्स बिजनेस बोलते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें डिसाइड कर पाएंगे और हमें पता होगा कि क्यों हम ई कॉमर्स बिजनेस से ज्यादा जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस यह है कि ई कॉमर्स बिजनेस में आपको कोई भी फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी शोरूम या स्टोर ओपन करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जैसा कि आप देखते हैं कि स्टोर्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक जगह लेना पड़ता है, शोरूम रेंट पे या परचेज करना पड़ता है। ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका विजिटर आपके शोरूम पे नहीं आता है। यहां पर आपका जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। तो यानी ई कॉमर्स में आपकी वेबसाइट ही आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। तो यहां पर आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस सीरीज में हम सारी चीजें खुद से करेंगे, हमें किसी डेवलपर और उसकी कॉस्टिंग की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको कम मैन पावर की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी शोरूम या स्टोर पे एटलीस्ट 2 या 3 लोग खड़े होते हैं, जो भी कस्टमर आता है उसको सर्व करने के लिए एक काउंटर पे बैठा होता है। इस तरह से हमें यहां पर मैन पावर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर जो भी विजिटर आ रहा है उसके लिए हमें वहां पर कोई भी सेल्समैन या कोई भी पर्सन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है। वेबसाइट पर विजिटर आता है, कस्टमर आता है, अपने पसंद का प्रोडक्ट चूज करता है और उसको परचेज करके चला जाता है। तो यहां पर कहीं भी हमें किसी भी तरह के सेल्समैन या स्टाफ को हायर करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हमारा सबसे बड़ा कॉस्ट सेव होता है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि यहां पर कोई भी आपसे बार्गेन नहीं कर सकता। जी हां, जैसा कि आप ऑफलाइन स्टोर पे देखते हैं कि प्रोडक्ट खरीदते टाइम या प्रोडक्ट खरीदने से पहले कस्टमर जो है वो काउंटर पर जाकर बार्गेन करता है या प्राइस कम करने के लिए बोलता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइस आपने वेबसाइट पर दी हुई है वो प्राइस फिक्स्ड है, उसी में उसको परचेज करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई आप डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, वो अलग बात है, बट यहां पर ऐसा बार्गेन का कोई भी झंझट नहीं होता है। चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों यह है कि अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी रीच है वो लिमिटेड है। जैसे कि हम मानते हैं कि किसी भी आप लोकेशन पे अगर अपना शोरूम ओपन करते हैं या स्टोर ओपन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उस सिटी के लोग आपके शोरूम पर विजिट करेंगे, आउटसाइड दूसरी सिटी के लोग नहीं करेंगे। पर ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस की जो रेंज है वो वर्ल्ड वाइड है। जी हाँ, आपकी वेबसाइट पर वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी विजिट कर सकता है, किसी भी तरह के कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आकर परचेज कर सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा मार्केटिंग या एक्स्ट्रा स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपना मनचाहा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो यह सबसे बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, पांचवा एडवांटेज जो आपके पास है कि ई कॉमर्स बिजनेस में सारी चीजें आप ऑटोमेटिक कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ मशीन। जी हाँ, यहां पर ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपने सेल्स के लिए रखा है, एक काउंटर पे बिलिंग के लिए रखा है, एक स्टॉक मैनेज करने के लिए रखा है। ऐसा नहीं होता। इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। पेमेंट ऑटोमेटिक होता है, शिपिंग ऑटोमेटिक होती है, इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिक मैनेज होती है। तो यहां पर सारी चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हो। मैनुअल प्रोसेस की यहां पर बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम जगह मैनुअल टास्क आपको करने पड़ते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है जो कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस में मिलते हैं ऑफलाइन बिजनेस के कंपैरिजन में। मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑफलाइन बिजनेस मत शुरू कीजिए या ऑफलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक एडवांटेज बता रहा हूं कि ई कॉमर्स बिजनेस में क्या एडवांटेजेस हैं। ऑफलाइन के अपने हैं, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में आप किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और क्यों लोग इतनी जल्दी प्रॉफिट कमा लेते हैं ई कॉमर्स बिजनेस से। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में आपके जो बहुत सारे खर्चे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आप स्टोर का खर्चा ले लीजिए, सेल्समैन का खर्चा लीजिए, यानी स्टाफ जो आप हायर कर रहे हैं उसकी सैलरी कम जाती है। आप फिर उसके बाद जितने भी टास्क हैं उनको मैनुअल की जगह आप ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस ही ई कॉमर्स बिजनेस को एक बूमिंग इंडस्ट्री बनाते हैं, जो कि 2021 में आप देख ही रहे हैं कि भाई लॉकडाउन जब हुआ था तब सारे ऑफलाइन बिजनेस ठप हो गए, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस फिर भी चलता रहा था। तो यही रीजन है कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे एडवांटेज हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन बिजनेस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी अपने दोस्त नोन हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें वेबसाइट खुद से बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ये चैनल शेयर करो कि कैसे अपनी खुद की ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट बनाई जाती है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ठीक 8:30 बजे कल रात को। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।